इसी एग्जांपल के हेल्प से मैं तुम्हें राइट व्यू ऑफ बाइनरी ट्री और लेफ्ट व्यू ऑफ बाइनरी ट्री समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो राइट व्यू क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। राइट व्यू का ये मतलब हुआ कि राइट साइड से देखो इस ट्री को, और जो पहली नोड दिखाई दे उस लेवल पे वही उसका राइट व्यू होता है। फिर से ध्यान से सुनना मेरी बात। राइट साइड से देखने पे जो पहली नोड दिखे, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि जो राइट नोड है वही उसका राइट व्यू है। जैसे यहाँ पे जो मैंने रेड कलर में मार्क कर रखा है वो सारे से राइट व्यू हैं। तो जैसे वन, यहाँ पे वन लेवल 0 पे हमने जब पहली नोड देखनी चाहिए राइट साइड से, तो हमारे को क्या दिखा कि वन ही इसका पहला नोड है राइट साइड से। लेफ्ट से भी वन ही इसका पहला नोड है। लेकिन जैसे ही हम लेवल 1 पे आते हैं, यहाँ पे थोड़ी कहानी बदल जाती है। जब हम राइट साइड से देखने की कोशिश करते हैं तो हमको सिर्फ 3 दिखाई देता है, तो 3 मेरा राइट व्यू हो गया। इसी तरीके से लेवल 1 पे ही रह के जब हम लेफ्ट साइड से देखते हैं तो हमको 2 पहला नोड दिखाई देता है। ठीक है, इसी के साथ में हम लेवल 2 पे आते हैं, तो लेवल 2 पे हमारे को राइट साइड से 7 पहले दिखता है, तो 7 राइट व्यू हो गया। और लेवल 2 पे 4 दिखता है, तो 4 इसका लेफ्ट व्यू हो गया। अभी तक तो कहानी ऐसी लग रही है कि राइट वाला जो नोड था वही हमारा आंसर होता जा रहा है और लेफ्ट वाले के लिए लेफ्ट वाला। बट यहाँ पे आके कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई। जो मैंने शुरू में तुम्हें समझाया था, अब उस बात को तुम्हें ध्यान देना है कि देखो यहाँ पे 9 इसका राइट चाइल्ड नहीं है, 9 इसका पहला नोड है राइट साइड से, इसलिए 9 इसका आंसर हो जाएगा। और लेफ्ट व्यू में हमारे पास में 8 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात यह है कि अगर मैंने तुम्हें राइट व्यू समझा दिया और तुम अच्छे से समझ गए, तो मुझे पक्के से पता है कि तुम लेफ्ट व्यू अपने आप से तुरंत कर लोगे। करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। आई होप तुमने बीएफएस और डीएफएस सुन रखा होगा। जो भी बिगिनर है मैं उनके लिए कह रहा हूँ, बीएफएस का क्या मतलब हुआ, डीएफएस का क्या मतलब हुआ। तो ये बीएफएस और डीएफएस कॉन्सेप्ट प्योर ग्राफ में हम यूज करते हैं। तो ट्री भी एक टाइप का एसाइक्लिक ग्राफ होता है। तो ट्री में इसी बीएफएस को हम लोग लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल के नाम से जानते हैं, और डीएफएस को तो भाई डीएफएस से ही जानते हैं। डीएफएस में हम लोग रिकर्सन का यूज कर रहे होते हैं, या तो तुम स्टैक भी बोल सकते हो। और लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में हम लोग ब्रेथ फसल्स में क्यू का यूज कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब जब भी तुम्हें बीएफएस करना है आज के बाद तुम्हें क्यू यूज करना है, और डीएफएस में प्योर रिकर्सन से करो या तो स्टैक से करो, बात वही निकल के आती है। हमने स्टार्टिंग में क्यू ले लिया, और यहाँ पे तुम्हें एक प्रॉब्लम इस एक वीडियो से ना, तुम लेफ्ट व्यू राइट व्यू ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम तो सीख रहे होगे। इसके साथ में लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल नाम का भी एक प्रॉब्लम है, जो कि तीसरी प्रॉब्लम है, एक अलग प्रॉब्लम। तुम इसको भी इस वीडियो के बाद जाके अपने आप से कर पाओगे। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्यू हमने लिया, कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि क्यू शुरू में एम्प्टी है, तो हमको ना चाहते हुए भी इस नोड को, पहली नोड को, रूट को डालना पड़ेगा क्यू के अंदर। ठीक है, मैंने चलो क्यू के अंदर डाल दिया। अब क्या करना है हमको, इस क्यू से हमें एलिमेंट बाहर निकालना है। ध्यान से समझना कि पहले मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक एल्गोरिथम समझा रहा हूँ, फिर कोड लिखेंगे, फिर इस कोड को फिर स्टेप बाय स्टेप भी समझेंगे। तो 1 को हमने बाहर निकाल लिया। कैसे निकाला, तो क्यू का ये जो फ्रंट एलिमेंट अभी दिख रहा है, मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये फ्रंट और बैक अभी तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, फ्रंट और बैक दोनों कहानी सेम ही बयां कर रही है। बट मैंने कहा कि ऑटो नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, मतलब क्यू का फ्रंट निकाल लो। अब ऑटो नोड क्यों लिखा, जिससे तुम्हें कोड में भी इजीली समझ आ जाए। देखो, ऑटो कीवर्ड का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिक जो भी डेटा टाइप होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक समझ लेगा कि हाँ भाई नोड का डेटा टाइप क्या है। लेकिन इस क्वेश्चन में जैसा कि हमें पता है, ये जो रूट नोड होता है ये नोड स्टार टाइप का होता है। जीएफजी पे नोड स्टार यूज करते हैं, लीड कोड पे ट्री नोड स्टार। तो डेटा टाइप जो भी दिया है वो यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा। और क्यू का भी डेटा टाइप हम ट्री नोड स्टार ही बनाएंगे लीड कोड के अकॉर्डिंग। तो ट्री नोड स्टार डेटा टाइप लेंगे हम क्यू का भी। क्यों लेंगे, क्योंकि देखो क्यू का डेटा टाइप हम इंट भी ले सकते थे, लेकिन इंट लेने का कारण ये है कि इंट हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर जैसे हमने 1 ले लिया एज अ इंटीजर, तो 1 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमने ट्री नोड स्टार डेटा टाइप का लिया तो हम यहाँ से 1 का वैल्यू भी कैप्चर कर सकते हैं अपने पास में, लेफ्ट और राइट चाइल्ड भी। इसलिए हमने क्यू को नोड स्टार टाइप, ट्री नोड स्टार टाइप का लिया। और जैसे ही हमने इसको फेच कर लिया फ्रंट नोड को, तुरंत हम क्या कर रहे होंगे, क्यू डॉट पॉप कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो हर लेवल पे मुझे क्या करना है, उसके सारे चिल्ड्रंस को क्यू के अंदर डालना है, और हर लेवल के समाप्त होने के बाद में हमको लेवल की वैल्यू इंक्रीज करनी है, क्योंकि हमें समझ आ रहा है कि लेवल कब इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा हम विजुअलाइज करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे अभी ये समझ के चलो कि ये जो क्यू है इसमें 1 था लेवल 0 पे, तो 1 जो है वो पॉप हो गया और नोड में 1 आ गया हमारे पास में। तो 1 का
अभी 1 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकाल रहे होंगे हम, ठीक है। तो कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि इस क्यू में 2 और 3 डालो। लेवल ऑर्डर लेवल बाय लेवल चल रहा है ना, तो मेरी यही कोशिश है कि इस लेवल पे ऐसे चलूं, इस लेवल को ऐसे पूरा चलूं, इस लेवल को ऐसे पूरा चलूं। रिकर्सन की तरह हम यहाँ नहीं करना चाह रहे हैं कि किसी एक तरफ कॉल कर दिया तो उधर कॉल होता ही रहा जब तक हमारा बेस केस हिट ना हो गया, या तो हमारे पास कोई नोड ही ना बचा। वो वाला सीन यहाँ नहीं है। यहाँ पे इक्वल वेटेज दे रहे हैं हम सारे चिल्ड्रंस को। पहले लेवल पे सारा एक साथ में, दूसरे पे सारा एक साथ में, इस तरीके से चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश वही, इसलिए हम एक साथ सारे नोट्स को डाल रहे हैं, उसके एडिशन जितने भी चिल्ड्रन हैं उस पर्टिकुलर लेवल पे। तो 1 को जब हमने प्रोसेस किया, पॉप कर दिया, तो 2 और 3 डालने की कोशिश की। लेकिन ध्यान से समझो कि अगर 2 3 की जगह हमने 3 2 डाला होता, तो ये जो क्यू का फ्रंट एलिमेंट है यही हमारा राइट व्यू हो जाता कि नहीं हो जाता। ठीक, अभी लेफ्ट व्यू को हम पॉज करते हैं, सिर्फ राइट व्यू समझते हैं। तुम लेफ्ट व्यू भी समझ सकते हो, क्योंकि देखो ये जो 2 3 डाला, अगर क्यू का फ्रंट 2 है तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये लेफ्ट व्यू की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। बट इस वीडियो में मैं राइट व्यू बात कर रहा हूँ, समझ जाओगे, लेफ्ट व्यू भी समझ जाओगे इसी वीडियो के एंड होते होते। तो क्या करें हम, 2 3 की बजाय हम कोशिश करेंगे भाई, एक काम कर, तू 3 और 2 डाल दे, ठीक है। 3 और 2 डाल दे, जिससे क्यू डॉट फ्रंट से ही तुम राइट व्यू की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक। अभी देखो ये लेवल मेरा 0 था, ये मेरा लेवल क्या है, 1 है, लेवल 1 है। तो अब लेवल 0 खत्म होने के बाद हमने लेवल को अप कर दिया, इसका मतलब जब ये पूरा ट्रावर्स हो गया ये लेवल, तो हमने इसमें 3 और 2 डाल दिया। अभी क्या करेंगे हम, 3 को एक्सट्रैक्ट करेंगे, 3 को एक्सट्रैक्ट करेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे, कैसे, अगेन ऐसे निकल जाएगा और क्यू डॉट पॉप हो जाएगा, मतलब 3 हमारा बाहर चला गया क्यू से, ठीक। अब 3 जैसे ही मेरा बाहर गया, अभी हम क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पे 3 का राइट पहले चेक करेंगे, फिर 3 का लेफ्ट चेक करेंगे, ठीक है। 3 का राइट चेक करेंगे, फिर 3 का लेफ्ट चेक करेंगे। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जिससे हमेशा जो राइट मोस्ट नोड है ना, वो क्यू के फ्रंट पे रहे, हर एक लेवल के क्यू के फ्रंट पे रहे। ध्यान से समझना, हर एक लेवल के क्यू के फ्रंट पे रहे। 3 2 एक लेवल 1 था, अब 3 2 के बाद जो भी चिल्ड्रंस आएंगे इस 3 2 के, वो अलग लेवल बनाएंगे, जैसे तुम्हें यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो 3 2 जब हमने किया, तो 3 का राइट और लेफ्ट चाइल्ड हमने डालने की कोशिश की, तो इस वाले लेवल पे हमारे पास 7 आ गया, 6 आ गया, पहले 7 आएगा फिर 6 आएगा। तो फिर से देखो हमने क्यू का फ्रंट फिर से निकाला, नोड में 2 आया अभी, तो 2 भी पॉप हो गया, और 2 का राइट और 2 का लेफ्ट चेक करेंगे, तो 2 का राइट 5 आया, 2 का लेफ्ट 4 आया, ठीक है। अभी एक चीज और समझने वाली है कि भाई मैंने ही अभी बताया था कि जो क्यू का फ्रंट होगा वो मेरा आंसर है, बट मैंने एक चीज और कही थी कि हर लेवल पे जो क्यू का फ्रंट होगा वो आंसर होगा। जैसे इस लेवल पे इस 2 को हम आंसर में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 3 को पहले ही कर रखा है। ये चीजें हम कैसे करेंगे, आप देखो फ्लैग वेरिएबल वगैरह की हेल्प से तुम कर सकते हो ना, कि हर एक लेवल पे पहली वैल्यू ही सिर्फ तुम्हें आंसर में इंक्लूड करनी है, बाकी उस पर नहीं करनी। तो जैसे ही पहली वैल्यू इंक्लूड करो, एक फ्लैग रेज कर दो, ठीक है, पहले फ्लैग फॉल्स था अभी ट्रू कर दो। इन सब ट्रिक स्किल से तुम वो तो निकाल लोगे पहला एलिमेंट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि ये लेवल कैसे अप हो रहा है, फिर से हम यहाँ पे समझते हैं। तो अभी तक मैंने ये किया था, नोड का राइट पहले चेक किया तभी ये राइट व्यू हो गया, अगर इसी जगह ये पलट देता ना, ये लेफ्ट व्यू हमारे पास निकलने लगता। क्यों, देखो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हर लेवल पे क्यू के फ्रंट पे पहला एलिमेंट ही हमें बताएगा क्या आंसर है, और इस तरीके से हम पुश कर रहे हैं कि जब हमने नोड के राइट को पहले पुश किया तो राइट व्यू बता देगा, लेफ्ट जब पहले पुश करेंगे लेफ्ट वाला बता देगा, ठीक है। तो हर लेवल, अब देखो बात ये कि ये लेवल कैसे पता चल रहा है कि इतने ही नोड हमारे इस पर्टिकुलर लेवल पे पहले एग्जीक्यूट होने चाहिए, तभी हम क्यू का फ्रंट अगला लेवल कंसीडर करें। क्योंकि ये क्यू तो सेपरेट, कुछ सेपरेटर तो ऐसे लगा नहीं रहा है, सेपरेटर तो हम बना रहे हैं यहाँ पे, बट क्यू में कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा हमें कॉन्सेप्ट फिर से यूज करना पड़ेगा। देखो शुरू में क्यू के पास 1 एलिमेंट था ना, तो क्यू के पास जब 1 था, इसका मतलब एक बार एग्जीक्यूट होना था। चलो यहाँ पे नहीं समझ में आया तो इस लेवल पे आ जाओ। इस लेवल पे आए, हमने देखा 2 और 3 सिर्फ 2 नोड है इस लेवल पे, तो 2 और 3 2 नोड है, तो 2 बार क्या करना है कि हमको उनके लेफ्ट और राइट साइड को निकाल के रखना है अपने क्यू में। तो देखो यहाँ पे काम करोगे कि एक साइज निकाल लोगे क्यू की साइज, ठीक है, क्यू की साइज, और साइज माइनस माइनस तक लूप चला दोगे। अब ऐसा मैंने क्यों किया, देखो 1 था शुरू में, तो ये एक बार लूप चलेगा, और एक चलने का मतलब एक बार कि 1 का उसने लेफ्ट और राइट डाल दिया होगा अगर एग्जिस्ट करता होगा तो। अब देखो, अब अच्छी बात ये है कि अगले लेवल पे 3 और 2 था आंसर में, तो साइज मेरा 2 है और लूप भी 2 बार चलना चाहिए, मतलब हर लेवल पे जितने नोड मेरे पड़ गए हैं उतनी बार अब आगे उस लेवल पे ये वाइल लूप चलेगा। तो
2 बार चलना चाहिए, एक बार 3 के लिए, एक बार 2 के लिए। तो उसने 3 का राइट लेफ्ट चेक किया, तो अच्छी बात ये रही कि 3 का राइट और लेफ्ट एग्जिस्ट करता था, तो मैंने डाल दिया। फिर साइज माइनस माइनस हुआ, एक बचा साइज, तो 2 के लिए अब चला, तो 2 का भी राइट लेफ्ट एग्जिस्ट करता था, तो मैंने डाल दिया है राइट और लेफ्ट। अभी देखो क्या करना है, अभी मेरे को पता है फिर से साइज मेरा क्यू डॉट साइज निकलेगा, ध्यान से समझना। 7 है 6 5 4, 4 नोड हैं इस लेवल पे। इसका मतलब ये पूरा जब कैलकुलेट हो जाएगा ना, तभी ये साइज दोबारा निकलेगा, समझ रहे हो। और जब ये वाइल लूप खत्म होगा तो हम इसी जगह पे लेवल प्लस प्लस कर रहे होंगे। यही तो ये बता रहा है, इस पर्टिकुलर इतने सारे नोड को ट्रैवर्स करने के बाद ही लेवल को इंक्रीज करो, तभी तो लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ बिना सेपरेटर लगाए हम उस चीज को अचीव कर पा रहे हैं। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही है, 2 लूप लगाने का ये मतलब नहीं। तुम ये बस समझो कि हर एक नोड को सिर्फ एक बार हम विजिट कर रहे हैं, 2 बार नहीं विजिट कर रहे हैं। तो हर एक नोड को एक बार विजिट कर रहे हैं, तो कितने भी लूप लगाओ, अगर एक बार विजिट कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चाहिए, ओ ऑफ एन हो जाएगी। स्पेस भी यहाँ पे ओ ऑफ एन है। अगर तुम वेक्टर को एज स्पेस नहीं मानते तो ऑफ 1 भी लेके चल सकते हो, क्योंकि एक्चुअली हमें वेक्टर रिटर्न ही करना है आंसर। चलो उस पर बाद में आते हैं, पहले यहाँ फिर समझते हैं। तो अभी क्या करना है हमको, 7 क्यू का फ्रंट 7, तो वही ना पहला एलिमेंट है, तो ये 7 आंसर हो गया। 7 का राइट और लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, कोई बात नहीं, मत डालो इसके अंदर। लेकिन क्या मेरा लेवल प्लस प्लस होगा यहाँ पे, नहीं। हमें दिख भी रहा है 6 5 4 अभी इस लेवल पे बचा हुआ है, ठीक है, इस लेवल पे बचा हुआ है। तब लेवल इंक्रीज होगा जब सारे नोड खत्म हो जाएंगे। और ये चीज सिक्योरिटी कौन दे रहा है, ये साइज, क्योंकि 4 इसने निकाल कर रख लिया, 4 बार अब ये वाइल चलेगा तभी लेवल इंक्रीज होगा। एक 7 के लिए, एक 6 के लिए, एक 5 के लिए, एक 4 के लिए, और हर बार उनका राइट और लेफ्ट चाइल्ड हम निकाल रहे होंगे। तो 7 का राइट लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, 7 को आंसर में डाल दिया, लेकिन 6 को आंसर में नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग वगैरह रेज कर दिया होगा ना पहला नोट डालते ही। तो 6 नहीं डालेंगे, 6 का लेकिन राइट और लेफ्ट जरूर चेक करेंगे। 6 का राइट और लेफ्ट चेक किया तो एक ही चाइल्ड एग्जिस्ट करता है 9, तो 9 को डाल दो, ठीक। अब सेपरेटर तो हमने पहले ही एक तरीके से लगा दिया इस साइज के हेल्प से, तो ये 9 यहाँ पे बहुत हंसी खुशी आके यहाँ पे क्यू में बैठ गया। फिर से हमने 5 इसी तरीके से पॉप किया, 5 का राइट लेफ्ट निकाला तो 8 आया, ठीक। 4 निकाला, 4 का राइट लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो 9 8, देखो अगले लेवल पे 9 8 होता है। और जैसे ही ये मेरा वाइल लूप खत्म हो, देखो फिर से लेवल प्लस प्लस हो गया, मतलब लेवल की वैल्यू क्या हो गई, 0 1 2 3 हो गई, ठीक। और 9 8 बचा है। इसी तरीके से अब 9 को हम फिर से निकालेंगे, लेकिन उसके पहले साइज निकालेंगे, साइज 2 है और 2 बार हमारा चलना भी चाहिए था, ठीक है। लो, तो 9 के लिए एक बार चलेगा, एक बार 8 के लिए चलेगा, और 9 को हम पुश कर देंगे, 8 के बाद कुछ नहीं बचेगा और 9 हमारा आंसर। इसी तरीके लेफ्ट व्यू के लिए हमने बता दिया कि राइट की जगह लेफ्ट लगना है, पहले पहले लेफ्ट वाला पुश करना है। तो आई होप तुम्हें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अभी मैंने जो अच्छे से समझाया था तुम्हें, सब कुछ कोड वही है। मैंने शुरू में यही लिख दिया, अगर रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो भाई यहीं से रिटर्न कर दो एक एम्प्टी वेक्टर, अदरवाइज एक आंसर वेक्टर बना लो, क्यों बना लो, ट्री नोड स्टार डेटा टाइप का। शुरू में कोई ऑप्शन नहीं है, रूट डालना ही डालना पड़ेगा, क्यों एम्प्टी है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्यू में शुरू में रूट डाल ही दो। लेवल 0 लेके चले हम, क्यू नॉट एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए। अगर क्यू एम्प्टी हो गया इसका क्या मतलब है, कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता क्यू के अंदर, मतलब क्यू हमारा खाली हो गया, मतलब कोई लेबल हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, तो बाहर आ जाओ। और अगर ऐसा नहीं है तो हर एक लेवल पर लेवल जाने के लिए जितने भी पर्टिकुलर टाइम में उस क्यू में वैल्यूज हैं सबको निकाल लो, और वही हमारा लेवल बता रहा होगा, ठीक है। तो हमने वो निकाल लिया। वाइल साइज माइनस माइनस तक हमने क्या किया, हर नोड को फ्रंट को निकाला, क्यू में से पॉप किया। ध्यान देना, अगर ये नहीं करोगे टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगी, क्योंकि क्यू में से बाहर भी तो निकालना है। तो और ये वाला चीज होल्ड रखो एक सेकंड के लिए, बस हमने राइट को डाला, लेफ्ट को डाला और लेबल प्लस प्लस किया। अब ये चीज समझ लेते हैं, देखो यहाँ पे तुम एक काम और कर सकते थे फ्लैग वेरिएबल के से। क्या करते, देखो इसका क्या मतलब हुआ कि पहला वैल्यू जैसे ही मैंने डाला तुरंत फ्लैग 1 कर दो, ठीक है। अब फ्लैग 1 हो गया तो ये फ्लैग इसके अंदर लो, जिससे कि हर एक लेबल के बाद ये रिसेट हो रही है उसकी वैल्यू, कंट्रोल पी, ठीक है। अब वो वेक्टर के अंदर पहला वैल्यू मेरे पास चला जाएगा आंसर के अंदर। एक बार सबमिट करके देखते हैं, तो हाँ ये देखो पास हो गया। लेकिन इसकी जगह जो मैंने इसके पहले किया था वो क्या था, तो ये फ्लैग मैंने ना लेके मैंने क्या किया, मैंने एक चीज किया, आंसर डॉट साइज इज इक्वल टू लेवल किया। देखो शुरू में आंसर में 0 रहा होगा और लेवल भी 0 है, तो जब 0 और 0 दोनों मैच कर गए तो आंसर में मैंने 1 डाल दिया, ठीक है, ये 1 डाल दिया। अब इस लेवल पे कोई और नोट आएगा ना, आंसर के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए लेवल तो 0 है बट आंसर में 1 जा चुका है, आंसर की साइज 1 हो चुकी है। इस लेवल पे आए तो हमारे पास आंसर का साइज जो है 1 हो चुका है और लेबल भी 1 है, तो पहली वैल्यू जो है उसको डाल दो। अब आंसर की वैल्यू इंक्रीज हो गई वेक्टर की, लेकिन लेबल तो अभी भी वही रहेगा, तो अब इस लेवल पे कोई भी नोट नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से आगे के नोट के लिए, तो यहाँ पे तुम्हें फ्लैग वेरिएबल लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सबमिट करके देखते हैं, तो देख सकते हो ये भी कोड सबमिट हो गया। अब लेफ्ट व्यू करने के लिए
जैसे कि लेफ्ट व्यू लीड कोड पे अवेलेबल नहीं था, तो वो करने के लिए हम लोग ये जीएफजी पे आ जाते हैं। और यहाँ पे देखो, वहाँ पे ट्री नोड स्टार टाइप था, यहाँ पे नोड। थोड़ा सा ये पंगा है हमारे साथ लीड कोड और जीएफजी को लेके कि वहाँ पे ट्री नोड था, यहाँ पे नोड स्टार टाइप का हो गया। और यहाँ पे एक छोटा सा और डिफरेंस ये है कि वहाँ पे रूट ऑफ वैल्यू था, मतलब नोड ऑफ वैल्यू, यहाँ पे रूट ऑफ डेटा हमें करना है। सबमिट करके देखते हैं। और एक डिफरेंस और, लेफ्ट को पहले पुश करेंगे फिर राइट को करेंगे। तो सारे टेस्ट केसेस यहाँ भी पास हो गए। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम लोग सेम प्रॉब्लम को डीएफएस मतलब रिकर्सन से देखने वाले हैं। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।